तो उम्मीद करता हूं दोस्तों और भाइयों के ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी भी बाबा या ढोंगी भगत या मौलवी के पास आप जाते हैं तो आपको बताता है कि जी आपके ऊपर भूत प्रेत है कि नहीं है। आज का अगला वीडियो में मैं बताया हूँ कि जादू अगर होता है तो उसका क्या लक्षण है, वो वीडियो मेरा देखना। आज का मेरा टॉपिक है, किसी के ऊपर अगर भूत प्रेत डाइन चुड़ैल खबीस है तो उसका लक्षण क्या है, उसका कैसे पता करें। तो आज का मेरा यही टॉपिक है, मेन मुद्दा, ठीक है ना। तो वीडियो आप मेरा पूरा सुने और गौर से सुने, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो में कोई भाई नया है तो चैनल को मेरा लाइक करे और सब्सक्राइब करो, और जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वीडियो को मेरा, सभी लाइक और सब्सक्राइब करें। इसलिए A1 अमलियात चैनल को मेरा सब्सक्राइब करो। A1 अमलियात चैनल से आपको जितना भी आपका घर का समस्या होगा, जादू टोना भूत प्रेत के नाम पे, वो जो आजकल ढोंगी बाबा सब लूटते हैं, असली बाबा का पहचान बताऊंगा। ओपन चैनल डंके के चोट में बता रहा हूँ, और इलाज भी सही बताऊंगा, गारंटी से इलाज का बताऊंगा तरीका इसी वीडियो में। पूरा वीडियो मेरा ज़रूर देखें। उसके बाद मेरा अगला टॉपिक आएगा, खबीस जिन्नात जब होता है उसको भगाने का, उसको हलाक करने का, वो कैसे भगेगा। तो आपको ऊपर अगर भूत प्रेत है, डायन चुड़ैल खबीस है, तो उसको पता करने के लिए आपको किसी बाबा के पास जाते हैं। वो बताते हैं कि जी आपके ऊपर भूत प्रेत है, किसी ने छोड़ दिया है या कहीं से लग गया है तो उसके नाम पे फिर क्या करता है, वो लूटता है, पैसा मांगता है और बहुत पैसा लेता है आपका, फिर चप्पलें घिस जाता है, फिर इलाज नहीं होता है। तो इस लाइन में अगर ये सब चीज़ हो जाता है ना भाई, तो चप्पलें घिस जाता है पर अच्छा आदमी नहीं मिलता है। तो अच्छा आदमी का मैंने पहचान बताएं, तो अच्छा आदमी का पहचान कैसे करें और किससे इलाज कराएं। तो इसका सबसे पहली बात, अच्छा आदमी किसी से, अगर पहले मैं बता रहा हूँ कि अच्छा आदमी का पहचान जब एक है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इलाज क्या है। अच्छा आदमी कोई भी हो, खास करके दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में, यहाँ पे तो आपको अच्छा आदमी कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। यहाँ पे हाथ पकड़ के बता सकता हूँ कितने बाबा ढोंगी बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ के लोगों से इलाज मत करो। अगर करा भी रहो, कहीं भी इलाज कराओ, तो सबसे पहले पूछो कि उसके पास पुराना किताब, पुराना ताबीज़ है, उसको मुझे उसका फाइल खोल के दिखाओ, वो किताब दिखाओ, तभी हो। किसी भी आप भगत तांत्रिक से पूछो, जिसके पास असली पुराना किताब है वही आदमी कामयाब है। जैसे मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये मेरा पुराना किताब, बहुत, ये दो तीन किताब मेरा ये है पुराना, ये सब पुराना किताब है। इसी से मैं, ये जिधर भी है, ये सब हाथ का लिखा हुआ ताबीज़ है ये सब। हम लोग इस चीज़ का राइटर थे, मेरा दादा राइटर था, मैं राइटर हूँ, मेरा इस चीज़ का राइटर। तो हम लोग किताब लिखे हैं पुराना, ऐसे नहीं कि उसमें सब कुछ दे दिए ये। और किसी को झाड़ फूँक का अगर काम कराना हो, सीखना हो मेरे से, तो राब्ता ज़रूर करें, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपका इसका लक्षण क्या है। देखो, हर चीज़ का दो ही पहलू होता है और दो ही मतलब होता है। हर बात का दो ही पहलू और दो ही मतलब होता है, हमेशा ये बात याद रखो आप। एक अच्छा रास्ता है, एक बुरा रास्ता है, तो वैसे ही हर चीज़ का दो ही मेन चीज़ होते हैं। तो आपको अगर बताया किसी ने, तो दो, एक तो लग जाता है कहीं से, तभी पता चलता है कि ये कहाँ से आया नहीं आया। एक जो होता है कि कोई भगत या गौड़ी शमशान से छोड़ देता है। तो दोनों का पहचान बताऊंगा। अगर शमशान से अगर छोड़ा हुआ रहेगा कोई भगत या कोई मुल्ला, कोई भेज सकता है शमशान से। शमशान से अगर भूत प्रेत भेजा जाएगा तो उसमें बहुत ताकत होता है, वो आसानी से जाता नहीं है, बहुत खतरनाक होता है। वो मारेगा नहीं, मारने का कुव्वत किसी चीज़ में नहीं है। मारने का जादू सिर्फ बंगाल वाले के पास है, उसके अलावा कोई मार नहीं सकता। अगर अल्लाह का वो भी हुक्म होगा तब मार सकता है, वैसे मारेगा नहीं, परेशान करेगा शैतान। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, अगर किसी के पास जाते हैं तो बता देता है कि ये और वो। तो देखो, वो अगर शमशान से कोई भगत या घोड़ी छोड़ता है, कोई मुल्ला अगर छोड़ेगा, तो सबसे पहली बात, ठीक है ना, उसका लक्षण क्या है, उसको भेजा जाता है कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। उसको देखो, नींबू, मिठाई, फूल लिया जाता है और दारू और खोपड़ी पे भेज दिया जाता है, भेंट चढ़ा के तुरंत भेज जाता है मंत्र पढ़ के, ठीक है ना। तो भेज देगा। तो उसका पहचान क्या है, सबसे पहले आपका शरीर सुस्त हो जाएगा, शमशान कब्रिस्तान ये सब दिखाई देगा, ठीक है ना। शमशान और कब्रिस्तान दिखाएगा। अगर जादू के जरिए से अगर वो भूत प्रेत आए, आके हाजिरी भी लगेगा, झूमने भी लगेगा, झूठ भी बोलेगा, इसी ने भेजा उसने भेजा, तो ऐसे बोलेगा, ठीक है ना। कोई अगर मर भी जाता है तो तब भी ये लग जाता है। और कहीं से अगर लगा हुआ भूत होगा, तो लगा हुआ भूत इतना परेशान नहीं करता है। लगा हुआ भूत आएगा, एक दो दिन बता देगा मैं यहाँ से लगा हूँ, लोग भाग जाएगा। लेकिन जो खास करके छोड़े ना पीछा ना, तो समझ लो भेजा हुआ चीज़ है किसी का, या कहीं पे कोई मर गया ना, तो वो चीज़ उसको लगा हुआ चीज़ है, ठीक है ना। तो उसका यही पहचान, अगर कोई भेजा हुआ है ना, तो उसका बदन काम पे जाने का मन नहीं करेगा, बदन सुस्त रहेगा, शरीर में दर्द करेगा, कोई मर्द होगा उससे मियाँ बीवी में झगड़ा होगा, कारोबार बंद हो जाएगा, बीवी एनी टाइम उदास रहेगी, कभी सुकून नहीं लगेगा, कभी बदन हल्का लगेगा, कभी भारी लगेगा, ठीक है ना। अजीब अजीब सा, कभी अच्छा ख्याल आता है, कभी गंदा, कभी बदन ऐसा लगेगा बहुत अच्छा हूँ, कभी लगा अचानक मैं बीमार पड़ गया हूँ, सर भारी, बदन बदन हाथ खूब ऐंठेगा, दर्द होगा, बदन सुस्त रहेगा, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। ये उसका पहचान है भूत प्रेत का, चुड़ैल कोई भी चीज़ रही आपका, असरात, असरात का ये पहचान। और असरात अगर कहीं रास्ते से लगा हुआ तो उसका पहचान क्या है, सबसे पहली बात उसका फैक्ट ये, मैं डंके के चोट और में के साथ बोलता हूँ कि उसका पहचान यही है। आपको रास्ता ख्वाब में जरूर दिखाई देगा, चौड़ाई दिखाई देगा, रास्ता गली नज़र आएगा,
ठीक है ना, गंदा नाला पानी नज़र आएगा तो समझ लो ये तुम्हारा लगा हुआ चीज़ है। कोई मुल्ला कोई भगत बता रहा है, यूट्यूब में जो भी बेटा बता रहा ना कि खास करके ये द मुल्ला होगा ये सब, इसका बात तो आप ज़िंदगी में नहीं पकड़ो। यूट्यूब में किसी माय का लाल ऐसा नहीं है जो आपको सही इल्म बता रहा है। मेरा वीडियो में आप खाली बस जुड़ा रहो, मैं ऐसे-ऐसे भयंकर चीज़ बताऊँगा, ऐसे पावरफुल इन चीज़ों का चीज़ बताऊँगा कि आप सुन के हैरत हो जाओगे कि ये सब चीज़ होता है। मैं ये सब चीज़ मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ। बहुत लोग ना ये तिलिस्मी दुनिया वाला, अमलियात सूफियान और कितने बाबा इसमें जीएस वर्ल्ड, ये सब ढोंगी है सब। यूट्यूब में कोई अच्छा आदमी नहीं है, हमेशा याद रखो। 2-3 होगा तो अल्लाह मालिक है, बाकी ज़्यादातर जो है ना, जिसका सब्सक्राइब लाइक बत्ता तगड़ा-तगड़ा, उन लोगों को कुछ नहीं आता। उसका माँ-बहन का इलाज खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं किया हूँ। अगर एक बाप का नस्ल औलाद है मेरे से राब्ता करे, तो मैं बताऊँगा जादू बंगाल का क्या होता है, ठीक है ना? तो ये सब ढोंगी है। आपको इलाज इसका बता रहा हूँ, सिर्फ़ इलाज इसका क्या है, 1 बोतल पानी, 1 गुलाब जल, ठीक है ना? उस गुल पानी पानी होना चाहिए मस्जिद का पानी ले लो, खाली बोतल ले जाके उसमें फिर गुलाब जल थोड़ा डाल दो। एक छोटा-सा शीशी ले जाओ, शीशी में क्या करो, तेल भर लो सरसों का, ठीक है ना? सरसों का ही तेल होना चाहिए, कोई और तेल नहीं चलेगा। उसके बाद क्या करो, जब मगरिब का टाइम हो ना, कोई कहता है कि भूत प्रेत है तो हम दरगाह चला जाऊँ, दरगाह कभी ख़ास करके नहीं जाओ, दरगाह लास्ट में जाओ। तुम्हारा फ्री में इलाज होगा, डंके के चोट में बता रहा हूँ मैं, ओपन चैलेंज है ये, मेरा सीने का राज है, मेरा दादा का बताया हुआ अमल है, मेरा वालिद साहब का, मैं खुद करता हूँ, मुझे पता है, ठीक है ना? सबसे पहली बात, आपका आस-पास में कोई भी मस्जिद हो, ठीक है ना? चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मस्जिद तलाश करो। आपके बस्ती में तो है ना मस्जिद, 2-3 ही आदमी नमाज़ पढ़ता हो, कोई मतलब नहीं, उसके पास जाओ, वहाँ पे मस्जिद में, उस मस्जिद का पानी लो, उसमें थोड़ा गुलाब जल डाल दो, उस पानी में ढक्कन खोल लो और एक शीशी में तेल लो, उसका ढक्कन खोल लो। जो भी मगरिब के टाइम ख़ास करके, मगरिब में जितने भी लोग पढ़ के निकलते हैं नमाज़, उसको बोलो पानी में दम करे, तेल में दम कर देगा, ठीक है ना? इमाम है तो उससे बोलो, हर रोज़ 21 दिन या 7 दिन ऐसे करो, ठीक है ना? नहीं भी करेगा, लेकिन आप खड़ा रहोगे, ऑटोमेटिक वो दम करेगा आपके ऊपर, आपके पानी के ऊपर, ठीक है ना? वो इतना पावरफुल होता है वो दम, जब इंसान वज़ू करके किसी चीज़ के ऊपर फूँक मारता है ना, जल के खाक हो जाता है शैतान, और इतना उसको बिलबिलाता और परेशान होता है, खुद वो छोड़ के मजबूर हो जाता है छोड़ने के लिए, ठीक है ना? बहुत परेशान हो जाता है, नहीं तो जल जाएगा। मैं आपको ये सीने का राज, इसके ऊपर मैं खोल के वीडियो नहीं बना सकता, इतना टाइम नहीं है कि क्यों मस्जिद में आके इलाज करना चाहिए, ठीक है ना? आप जैसे भूत होगा उस तरह का इलाज करो, ठीक है ना? उसके बाद जो भी बात समझ में ना आएगा तो मेरा राब्ता करो, ठीक है ना? मेरे से मैं नंबर दूँगा, तो उसमें आप मेरे से कुछ भी पूछो, जिसको भी जादू टोने के बारे में पूछना है, इलाज कराना है, या अभी में झगड़ा हो, या किसी को हाफिज़ मौलवी को जादू टोने का काम सीखना हो, तो मेरे से राब्ता करें। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपका खबीज़ जिन्नात जब पकड़ता है उसका क्या लक्षण है, क्या उसका असरात होता है। पूरा वीडियो मेरा ज़रूर सुनें और इस चैनल को मेरा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आप मेरा हौसला अफ़ज़ाई करेंगे जब भी मैं वीडियो दूँगा, इसलिए कि आप मेरा हौसला बढ़ेगा। मेरे पास इतना टाइम होता नहीं, मैं तो अपने दफ़्तर में मरीज़ देखता रहता हूँ, टाइम निकाल के देता रहता हूँ मैं वीडियो। जैसे-जैसे टाइम मिलेगा मैं देता रहूँगा। आप कोई भी चीज़ होगा, समस्या होगा आपका, कमेंट में लिखो, मैं तुरंत जवाब देने का तो कोशिश नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे पास जो शागिर्द है, वो आपको जवाब ज़रूर दे देगा। ठीक है ना? खुदा हाफ़िज़।